हेलो गाइस। तो चलो पढ़ते हैं जीटी के बारे में। जीटी यानी जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग आता है सॉइल के बारे में, और इसका वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है। कौन सी भी एग्ज़ाम लो आप, उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज जीटी के बारे में रहता है। जीटी के बहुत क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। कौन से भी एग्ज़ाम लो आप, उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जीटी के ही आएंगे। जीटी यानी सॉइल के रिलेटेड आता है। तो सॉइल कैसे प्रोड्यूस होती है हम देखते हैं। तो उसका मैंने यहाँ पे डायग्राम दिया वाला है, वो आप देख सकते हैं। वहाँ पे वो वेदरिंग वेदरिंग यानी हम सॉइल तो आपको मालूम ही होगा सॉइल किससे बनती है। सॉइल बनती है स्टोन से। तो स्टोन, उसका वेदरिंग होता है। वेदरिंग मतलब वो डिसइंटीग्रेट होता है और उसका छोटा छोटा पार्टिकल बनता है। फिर वो विंड के वजह से, वाटर की वजह से ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट होने के बाद वो किसी जगह पे जाके वहाँ पे डिपॉजिट होता है, और वहाँ पे फिर एक स्ट्रॉन्ग मास बनता है। एक जगह पे रुक के वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मास बनता है, और उसको बोलते हैं आप अपहीवल। अपहीवल मतलब स्ट्रॉन्ग मास, वो जाके डिपॉजिट होता है। तो चलो सॉइल की डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ अनसीमेंटेड अनबाइंडेड एग्रीगेट ऑफ मिनरल ग्रेन और डिकेड ऑफ ऑर्गेनिक मैटर विथ एम्प्टी स्पेसेस मोस्ट ऑफ द टाइम फिल्ड विथ एयर और वाटर। मतलब सॉइल क्या रहती है, अनसीमेंटेड मतलब वो बाइंड नहीं होती, और उसमें एम्प्टी स्पेसेस रहते हैं। वो मोस्ट ऑफ टाइम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पे एयर और वाटर इन दोनों से भरे हुए होते हैं। मतलब एक साथ दोनों भी रह सकते हैं, एयर भी रह सकती है और वाटर भी रह सकते हैं। इसका कंसेप्ट आगे जाके आपको पता चलेगा। तो सॉइल क्या रहती है, अनकंसोलिडेटेड रहती है। अनकंसोलिडेटेड मतलब जो पूरी दब मतलब क्या बोलते हैं उसको, कॉम्पेक्शन, पूरा कॉम्पेक्शन नहीं हुआ होता उसका, उसमें एम्प्टी स्पेसेस रहते हैं, उसे अनकंसोलिडेटेड कहते हैं। तो अनकंसोलिडेटेड का कंसेप्ट आपको आगे जाके पता चलेगा। तो चलो आगे देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल बेस्ड ऑन द डिपोजिशन। उसमें फर्स्ट आता है रेसिडुअल सॉइल। सॉइल रिमेन एट द प्लेस ऑफ वेदरिंग इट सेल्फ, इट्स कॉल एज द रेसिडुअल सॉइल। मतलब जो सॉइल है ना, उसके पेरेंट रॉक के, जहाँ पे पेरेंट रॉक है उधर ही वेदर होके उधर ही रहती है, उसे रेसिडुअल सॉइल बोलते हो। सेकंड आता है ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ट्रांसपोर्टेड सॉइल मतलब जो सॉइल डिपॉजिट सम वेयर इल्स अवे फ्रॉम द प्लेस ऑफ वेदरिंग। मतलब जो वेदर होके विंड के वजह से और वाटर के वजह से, जो भी एजेंट है उसके वजह से कहीं और जाके डिपॉजिट हो जाती है, उसे कहते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल। और आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल बेस्ड ऑन वेदरिंग एजेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक टेबल बना हुआ है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे आता ही आता है। तो आप देख सकते हो वेदरिंग एजेंट, टाइप ऑफ सॉइल, एग्जाम्पल। ये जो टेबल बना हुआ है आप देख सकते हो। तो इसमें वेदरिंग एजेंट दिए वाले हैं, उसका सॉइल का टाइप दिया हुआ है और उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो आप देख सकते हो वेदरिंग एजेंट रिवर वाटर हुआ तो उस सॉइल को बोलते हैं ऑल्यूवियल सॉइल। और उस वेदरिंग एजेंट अगर लेक हुआ तो उस सॉइल को बोलते हैं लैकस्ट्राइन सॉइल। अगर वेदरिंग एजेंट सी वाटर हुआ तो उस सॉइल को बोलते हैं मराइन सॉइल। और एग्जाम्पल है उसका मार्ल। सी वाटर पे जो सॉइल रहती है, सी के बीच पे जो सॉइल रहती है उसे मराइन सॉइल बोलते हैं। ये एग्जाम्पल है मराइन सॉइल, सी वाटर का एग्जाम्पल। और आइस अगर वेदरिंग एजेंट हुआ तो उस सॉइल को बोलते हैं ग्लेशियल सॉइल, और उसका एग्जाम्पल टील और ड्रिफ्ट, ये बहुत आते हैं। एग्जाम्पल है आइस यानी ग्लेशियल सॉइल के। विंड अगर वेदरिंग एजेंट विंड हुआ तो उस सॉइल को बोलते हैं एओलेइन सॉइल। उसके एग्जाम्पल है लॉइसस और सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स मतलब रेत के टीले, जिसे हम सैंड ड्यून्स बोलते हैं, उसे रेत के टीले ही बोलते हैं। तो अगर वेदरिंग एजेंट ग्रेविटी हुआ तो उस सॉइल को बोलते हैं कोलियल सॉइल, और उसका एग्जाम्पल टालूस। तो ये जो टेबल है ना, आप कुछ भी करिए, रट लीजिए, मतलब हर एग्ज़ाम में इसका एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप इसको रट लीजिए, मैं तो कहूँगा रट लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में इसका एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे के वीडियो देखते रहिए। तो चलो
मिलते हैं आगे के वीडियो में।